अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्शियरी सेक्टर और वी कैन से सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर कहो या सर्विस सेक्टर कहो। तो बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन को कि व्हाट डू वी मीन बाय टर्शियरी सेक्टर। डेफिनेशन, तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है? टर्शियरी सेक्टर is the sector which deals with providing aid or support to the primary and secondary sector in the form of bank, insurance, trade and transport, etc. तो बेटा क्या है? टर्शियरी सेक्टर इज द सेक्टर which deals with providing aid or support to primary and secondary sector। तो बेटा टर्शियरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट फराहम करता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को एड प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, इन द फॉर्म ऑफ बैंक, इंश्योरेंस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। और वी कैन से, तो बेटा हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं टर्शियरी सेक्टर को। when the activity involves providing intangible services, then this is part of tertiary sector। When the activity involves providing intangible services, then this is part of tertiary sector। तो बेटा जब एक एक्टिविटी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? इंटेंजिबल सर्विसेज। तो बेटा इंटेंजिबल सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज आर दोज आउटकम्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेसेस। इंटेंजिबल services or those outcomes of economic processes which cannot be touched physically, but can be felt। तो when the activity involves providing intangible services, तो intangible services क्या होती है? intangible services वो इकोनॉमिक आउटकम्स होती हैं, प्रोसेसेस which cannot be touched physically, जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं,
बट वी कैन फेल्ट, लेकिन हम इनको क्या करते हैं बेटा, महसूस करते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे हम जो ये टर्शियरी सेक्टर है ना, ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिनको हम टच नहीं करते हैं बल्कि हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे ना, एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, टेलीफोन और टेलीकम्युनिकेशन, आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, or good examples of service sector. So these are the examples of tertiary sector, or we can say service sector. तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताई ना, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हो, टेलीफोन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, इंफॉर्मेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस हो, ये जो एग्जाम्पल्स है ना, अगर हम बेटा देखेंगे ना, दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड, do not produce a good। तो बेटा ये जो एक्टिविटीज है ना, जो मैंने अभी यहां पे डिस्कस किया, अगर हम देखेंगे ना बेटा, ये क्या करती हैं, गुड्स को नहीं बनाती हैं, चीजों को नहीं बनाती हैं, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, बट दे आर एन एड और सपोर्ट किसके लिए बेटा, शाबाश, फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा ये जो एग्जांपल्स मैंने बताई ना, ये क्या करती है, गुड्स को नहीं बनाती है, बट दे प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो बेटा अगर हम देखेंगे ना कैसे ये जो सपोर्ट करता है या एड प्रोवाइड करता, क्योंकि जब मैंने डेफिनेशन कहा तो मैंने कहा नीचे हम क्या करेंगे, आगे जब लेक्चर में आएंगे तो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाउ इट प्रोवाइड्स एड और सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड in primary और secondary sector, तो बेटा वो गुड्स जो हम प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस करते हैं would need to be transported by trucks, trains, and then sold in wholesale and retail shops। तो बेटा जो गुड्स हम प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में बनाते हैं, इनको हमें क्या करना है, होलसेल मार्केट या रिटेल मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो दैट मीन्स दिस ट्रांसपोर्ट हेल्प्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो वो ट्रांसपोर्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें ट्रक्स, ट्रेन या कोई और चीज प्रोवाइड करता है जिसके जरिए से हम ये जो गुड्स हमने बनाए ना, इनको हम होलसेल या रिटेल मार्केट तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से बेटा अगर हम देखेंगे ना, एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी
to store these in godowns. तो कभी कभार बेटा हमें क्या चाहिए कि ये जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए इनको हमें गोडाउन्स में स्टोर करना पड़ के रखता है. तो दैट मीन्स दीज गोडाउन्स सपोर्ट्स और प्रोवाइड्स एड. इसी तरह से वी आल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स और टेलीफोन और सेंड लेटर्स. तो कभी कभार बेटा हमें क्या जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल हमें कभी कभार टेलीफोन की जरूरत पड़ती है. टेलीफोन की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल किसी से बात करने के लिए हमें टेलीफोन की जरूरत पड़ती है. या हमें कभी कभार लेटर्स को भी सेंड करना पड़ता है. एट दैट टाइम दिस कम्युनिकेशन हेल्प्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. तो बेटा इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोडक्शन हमने की, अब हमें लगता है हमें इस प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना है. तो दैट मीन्स हमें पैसे की जरूरत पड़ जाएगी. तो बेटा हम क्या करेंगे, वी बारो मनी फ्रॉम बैंक्स टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड. तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक से हम लोन लेंगे. तो दैट मीन्स इससे क्या हो जाए, इससे जो हमारी प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज हो जाएगी. तो दैट मीन्स दिस बैंक हेल्प्स फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो बेटा दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी सर्विस. इसके बगैर भी बहुत सारी ऐसी हैं. फॉर एग्जांपल अभी मैंने इस एग्जांपल में डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट इज आल्सो ए सर्विस सेक्टर. इसी तरह से मैंने यहां पे डिस्कस की थी फॉर एग्जांपल स्टोरेज. तो स्टोरेज इज आल्सो अटैचिंग. कम्युनिकेशन की बात मैंने की, बैंकिंग की बात की, ट्रेड की बात की. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी सेक्टर. तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, अभी हमने यहां पे देखा कि सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज, ये जो एक्टिविटीज है ना तो बेटा ये क्या करते हैं, जनरेट सर्विसेज. rather than producing goods. These activities generate services rather than producing goods. That is why tertiary sector is also known as service sector. तो बेटा हम tertiary sector को अब क्या कह सकते हैं, कौन सा सेक्टर कह सकते हैं, शाबाश. तो बेटा हम tertiary sector को service sector भी कहते हैं. Why? Because in tertiary sector we generate only services rather than produce goods. That is why tertiary sector is known as service sector. तो बेटा इसी तरह से हमें कुछ ऐसे एसेंशियल सर्विसेज भी चाहिए या होती हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं. वो क्या करती हैं, दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. वो क्या करती हैं, वो गुड्स को बनाने में डायरेक्टली मदद नहीं करते हैं, बट जनरेट सर्विसेज. For example, service sector also include some essential services that may not directly help in प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. जो हमें डायरेक्टली किस में मदद नहीं करते हैं, गुड्स को बनाने में. तो बेटा वो एग्जाम्पल्स कौन है, फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर टीचर्स. हमें टीचर्स की जरूरत पड़ती है, हमें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है.
एंड हमें उन इंसानों की जरूरत पड़ती है जो क्या करती है, जो अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉशरमैन, बार्बर्स, cobblers, liars, and people to do administrative and accounting work. तो बेटा ये ऐसे इंसान हैं जो अपनी पर्सनल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल टीचर्स को अगर लेंगे या डॉक्टर्स को लेंगे, इसी तरह से वॉशरमैन, बार्बर्स, कोबलर्स या लायर्स, या वो जो इंसान जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या अकाउंटिंग वर्क प्रोवाइड करते हैं. तो दैट मीन्स बेटा ये जो सेक्टर है ना, दिस सेक्टर बियर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. तो बेटा टर्शियरी सेक्टर जो है ना, इट बियर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप with economic growth and development of a country. तो ये जो सेक्टर है ना, it provides direct relationship with economic growth and development of country. इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के साथ इसका जो कनेक्शन है ना वो बिल्कुल डायरेक्ट है. तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, पहले जब डेवलपमेंट शुरू हुई, द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टू द नेशनल इनकम remains negligible but goes on increasing and increasing along with economic development. तो इनिशियल स्टेज में बेटा क्या था इसका, तो इनिशियल स्टेज में जो इसका कंट्रीब्यूशन था ना टू नेशनल इनकम, टू नेशनल प्रोडक्ट एंड इनकम, दैट वाज नेग्लिजिबल. But goes on increasing and increasing along with economic development. लेकिन ये बढ़ता गया जू हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ते गए. तो दिस वाज ऑल अबाउट टर्शियरी सेक्टर एंड एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी सेक्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.